हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। ठीक है, आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का पार्ट 31वां हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इस वीडियो में भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्कोट अराकोट पैदल यात्रा का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये यात्रा आयोजित की जाती है पहाड़ संस्था के द्वारा और इसके संस्थापक कौन है? शेखर पाठक। जो ये पहाड़ संस्था है इसके संस्थापक हैं। 1983 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला है, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को कहा गया और किसके द्वारा कहा गया? भक्त दर्शन के द्वारा। भक्त दर्शन की बात करें तो इनका वास्तविक नाम राज दर्शन था। इनका जो जन्म होता है 1912 को पौड़ी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? भक्त दर्शन ने वो व्रत लिया था। और अपने नाम से जातिवाचक शब्द हटाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो भी भक्त दर्शन थे। ठीक है, इन्होंने लैंसीडाउन से एक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया था। किसके सहयोग से किया था और पत्रिका का नाम क्या था? वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? तो पुष्पभद्रा कहा गया है गौला नदी को। ठीक है, इसी नदी के किनारे पर हल्द्वानी बसा हुआ है। ठीक है, और गौला नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पहाड़ पानी। ठीक है, इसको पुष्पभद्रा कहा गया है मानस खंड में। ठीक है, मानस खंड यानी कि कुमाऊं के लिए। पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका कौन सी थी? तो जो पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका थी वो थी हादिए आजम। इसका प्रकाशन हल्द्वानी से होता था और किस वर्ष होता था? 1936 से ये शुरू हुई थी और इसके जो संपादक थे वो थे मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार किस चंद राजा के काल से मनाया जाता है? तो खतड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये केवल कुमाऊं में मनाया जाता है। ठीक है, खतर सिंह जो था ये गढ़वाल के एक सेनापति थे। ठीक है, जब लक्ष्मीचंद का राज चल रहा था चंद वंश में, ठीक है, कुमाऊं में लक्ष्मीचंद राज कर रहा था 1597 से लेकर 1621 तक। तो इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, ये 7 बार हारा। जब इसने 8वीं बार आक्रमण किया तब जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह वो मारा गया था और तब कुमाऊं में उसी खुशी में एक त्यौहार की शुरुआत हुई जिसका नाम था खतड़वा त्यौहार। ठीक है, तो ये किस चंद काल से मनाया जाता है? ये लक्ष्मी चंद। किस वर्ष अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में ग्रामीणों द्वारा कूली बेगारी देने से मना किया गया था? तो देखिए, जो कि खतियाड़ी गांव था यहीं से माना जाता है कि जो कूली बेगार आंदोलन था इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ग्रामीणों ने 1903 में इसको देने से मना कर दिया था। तो जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने वहाँ की जो जनता थी जिन्होंने मना किया था इसको देने से, उन लोगों पर उन्होंने दंड लगा दिया, उनको उन्होंने सजा दे दी, किसी पे आर्थिक दंड लगा दिया। उन लोगों ने वो दंड भी नहीं चुकाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन लोगों की जीत हुई थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस वर्ष जो ये कुली बेगार था इसको अमान्य घोषित किया था? तो वर्ष 1904 में। ठीक है, क्योंकि 1903 में तो ये घटना हुई थी, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूछा जाएगा कि किस वर्ष किया था उन्होंने? 1904 में। और किसने किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो ये अवमानना की गई थी कुली बेगारी देने के लिए अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में। सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, जो नायक बालिका रक्षा कानून था इसके अंदर जो नायक जाति की जो कन्याएं होती थी, 18 वर्ष से कम की कन्याएं जो थी उनकी वैश्यवृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, कि आप उनसे ऐसे चीज़ें नहीं करा सकते हैं। ये किस वर्ष आया था ये कानून? 1929 में ये कानून आया था। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नायक जाति का, एक तो ये पूछा जाता है कि उत्पत्ति कब हुई थी? तो जो भारती चंद था, चंद वंश का राजा भारती चंद, इसने डोटी के राजा के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, 12 सालों तक वो लड़ाई चली थी और उसी दौरान नायक जाति की जो उत्पत्ति है वो होती है। ठीक है, तो भारती चंद के टाइम पे ये होती है। और एक और चीज़ ये पूछी जाती है कि नायक जाति की उत्थान के लिए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? तो राय बहादुर डॉक्टर मशाल सिंह ने सबसे पहले इनके लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और इनके लिए कानून भी बनाया जाता है। ठीक है, नायक जाति के उत्थान के लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति का गठन कब किया जाता है? 1924 में, और उसके अध्यक्ष होते हैं स्मिथ। ठीक है, एनसी स्मिथ उसके अध्यक्ष होते हैं। अगला है, गुरु नानक देव जी ने किस वर्ष नानक मत्ता की यात्रा की थी? देखिए, नानक मत्ता एक प्रमुख धार्मिक स्थल है सिखों का। गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, इन्होंने 1529 में यहाँ की यात्रा की थी। ठीक है, नानक मत्ता का पूर्व में क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चंद शासन में राजमहल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए, चंद शासन में जब चंदकाल चल रहा था तो जो राजमहल होता था उसके लिए चौमहल शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा जो ये मिलती हैं ये दोनों का संगम होता है गोविंद घाट में।
अगला है जागेश्वर धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम की जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा में स्थित है, जटागंगा के किनारे। ठीक है। नशा नहीं रोजगार दो का नारा किस वर्ष दिया गया था? देखिए, जब राज्य गठन या जब आज़ाद हुआ था भारत, तो उसी के बाद से इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे थे। 1984 में इस आंदोलन को एक समिति थी संघर्ष वाहिनी, उसने अपने नेतृत्व में ले लिया था। ठीक है, उसने उसको लीड करना शुरू कर दिया था। और इसी साल उसी संघर्ष जो समिति थी संघर्ष वाहिनी ने, उसी ने ये नारा दिया था, नशा नहीं रोजगार दो। आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लगभग कितने सैनिक थे? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड से लगभग 2500 सैनिक उसमें लड़े थे। ठीक है, उत्तराखंड से। महाभारत में कुड़िंदों के लिए क्या कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज या कहीं पर द्विज श्रेष्ठ भी लिखा गया है। ठीक है, द्विज श्रेष्ठ तो ये कहा गया है। और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कुड़िंदों से। देखिए, कुड़िंदों का जो उल्लेख है वो महाभारत में किया गया है, उसमें एक राजा का नाम है सुबाहु। ठीक है, तो सुबाहु को कुड़िंद राजा ही बोला गया है। इसने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? सुबाहु ने। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें ये पांडवों की ओर से लड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी, जिसको सुबाहुपुर भी बोला जाता था। ठीक है। अगर हम बात करें कुड़िंद वंश की, तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघ भूति इसका सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। और कुड़िंद वंश जो था उत्तराखंड पे राज करने वाला, ये पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है। कुड़िंद जो थे, इन शुरुआत में ये मौर्यों के अधीन थे। कहाँ से पता चलता है? कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख किसका है? अशोक का है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कत्यूरी शासन में दर्रों के रक्षक क्या कहलाते थे? तो कत्यूरी शासन में जो दर्रे होते थे, ठीक है, जो पासेस होते थे, उनके दर्रे के जो उनके रक्षक कहलाते थे वो थे घटपाल। उत्तराखंड के किस धाम को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ धाम है चमोली जनपद में स्थित, उसी को कहा जाता है बैकुंठ धाम। ठीक है, जो देश के 4 धाम हैं उनमें से ये प्रमुख है। ठीक है, उनमें से ये एक है। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मौखरी जो वंश था यह उत्तराखंड में 6ठी शताब्दी में स्थापित हुआ था। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर नाग जाति के लोग यहाँ पर राज कर रहे थे, तो मौखरियों ने उनको हराया और मौखरी वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। लेकिन हुआ क्या, इसका जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या हो जाती है और फिर उत्तराखंड का जो पूरा राज्य था वो किसके अधीन चला जाता है? हर्षवर्धन के। ठीक है, जो कि इसका बहनोई था। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना से संबंधित अधिकारी कौन था? देखिए, जो सल्ट की घटना हुई थी ये 5 सितंबर 1942 को होती है और इसमें जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था जॉनसन ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जॉनसन ने यह आदेश दिया था कि गोली चला दी जाए भीड़ के ऊपर। अगर बात करें हुआ क्या था उसके बाद, तो इस जो गोली चलाई गई थी उसमें 2 सगे भाई शहीद हो गए थे, गंगाराम और खीमादेव। अगला है, वर्ष 1929 में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव औली ने। इन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। इनका जन्म 1890 को चंपावत में होता है। ठीक है, और जो टिहरी में 1930 में जो जंगलात कानून का विरोध चल रहा था उसका भी नेतृत्व हर्षदेव औली ने ही किया था। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। काली कुमाऊं का अगर चाणक्य पूछा जाए तो बोला जाता है हर्षदेव जोशी को, और अगर काली कुमाऊं का शेर बोला जाए तो हर्षदेव औली को। ठीक है। अगला है, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी की उपाधि किस अखबार ने दी थी? देखिए, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी ने 2 अगस्त 1994 को इन्होंने आरक्षण नीति जो लागू की गई थी उस समय मुलायम सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था और 30 दिन तक इन्होंने वो आमरण अनशन चलाया था। उसके बाद जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उनके कहने पर इन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इनको काफ़ी इनकी तारीफ की गई थी पूरे विश्व में कि अहिंसावादी इन्होंने आंदोलन चलाया था। और वॉशिंगटन पोस्ट ने इनको गढ़वाल का या उत्तराखंड का गांधी इनको कहा था। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो 24 दिसंबर 1925 को टिहरी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये किस नृत्य में पारंगत थे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। अगला है, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में स्थित है? तो ये है बाज बहादुर चंद का। ठीक है, बाज बहादुर चंद, इसका जो चित्र बना है एक छायाचित्र, यानी कि इसकी एक फोटो कहाँ स्थित है? वो न्यूयॉर्क के इस म्यूजियम में है। किस पर्वत शिखर को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो कौन सा पर्वत शिखर है जिसे किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है? नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। ठीक है। किस व्यक्ति को धर्म अधिकारी भी कहा जाता है? तो धर्म अधिकारी कहा जाता है महिदर शर्मा डंगवाल को। ठीक है।
जहांगीर ने किस पंवार शासक को हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे? तो सही जवाब है श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह का वर्णन जहांगीर नामा में हुआ है। ठीक है, यह आपको पूछा जाता है प्रश्न कि किस जो पंवार शासक है उसका वर्णन जहांगीर नामा में किया गया है, तो श्याम शाह। वहाँ इसका नाम श्याम सिंह के नाम से किया गया है। ठीक है, श्याम सिंह। इसको जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे। अगला है, उस चिड़िया का नाम आखिर क्या हुआ? आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये जो रचना है, प्रमुख रचनाएं, ये है पंकज बिष्ट की। ठीक है, पंकज बिष्ट के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1946 को होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? मुंबई में होता है। लेकिन इनका जो ये मूल रूप से ये कहाँ के थे? मूल रूप से इनका जो संबंध था वो अल्मोड़ा से था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे लेकिन दरवाजा इनकी एक प्रमुख रचना है, हिंदी का पक्ष है, शब्दों का घर है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उस चिड़िया का नाम और आखिर क्या हुआ, यह आपको पूछी जाती है। अगला है, किस चंद शासक के समय में अल्मोड़ा पर रोहिलों का अधिकार हो गया था? तो रोहिलों का अधिकार जो हुआ था ये कल्याण चंद पंचम के टाइम पर हो गया था। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा पर रोहिलाओं ने आक्रमण किया और अल्मोड़ा पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और चंद राजा जो ये था ये भागकर गढ़वाल पहुंच गया था। ठीक है, अगर हम कल्याण चंद के कार्यकाल की बात करें तो 1729 से लेकर 1747 तक ये राजा था, और रोहिला आक्रमण जो होता है कुमाऊं पर वो 1743-44 में होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, कल्याण चंद को इन्होंने वहां से हटा दिया, मार के भगा दिया वहां से। ठीक है, वो गढ़वाल गए। प्रदीप शाह वहां पर शासन कर रहे थे गढ़वाल पे। प्रदीप शाह ने बोला कि मैं तेरे को आज़ाद करा देता हूँ। प्रदीप शाह लड़ने गए रोहिलों से, प्रदीप शाह भी हार गए। आखिर में उन दोनों की संधि हुई, और प्रदीप शाह ने अपने खाते से, अपने जो खजाना था उनका, वहां से उन्होंने 3 लाख रुपए रोहिलों को दिए। ठीक है, और सालाना कर देना इस राजा ने, जो चंद राजा था, इसने बोला कि मैं सालाना टैक्स दूंगा। तब जाके रोहिले 7 महीने अल्मोड़ा पर उन्होंने अधिकार रखा, और उसके बाद वो वहां से छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, रोहिलों का अधिकार किसके टाइम पर होता है? कल्याणचंद पंचम के। इनकी सहायता किसने की थी? प्रदीप शाह ने। ठीक है, अगला है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये विद्यालय अल्मोड़ा और देहरादून दोनों जगह स्थित है। ठीक है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रीन स्कूल की जो अवधारणा थी ये वीरेंद्र रावत की है। ठीक है, और इन्होंने जो पहला ग्रीन स्कूल खोला था ये इन्होंने खोला था 2010 को उसमें अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में इन्होंने अपना पहला ग्रीन स्कूल खोला था, और अभी पूरे विश्व में इनके 100 से ज़्यादा इनके ग्रीन स्कूल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसका ये अवधारणा थी, इसके प्रतिपादक कौन थे? वीरेंद्र रावत। अगला है, पान सिंह तोमर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो पान सिंह तोमर, इसके जो निर्देशक हैं वो हैं तिग्मांशु धूलिया। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अगला है, 5 प्रयागों के संगम में सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी मिलती है? तो जो 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, उनमें सबसे ज़्यादा बार संगम होता है अलकनंदा का। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, आपको पता भी होगा। ठीक है, कई बार देखिए देव प्रयाग में भी अलकनंदा का संगम होता है। किससे होता है? भागीरथी से होता है। अगर हम बात करें नंद प्रयाग की, वहाँ नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग में ये पिंडर नदी से मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में ये किससे मिलती है? वहाँ पर ये मंदाकिनी से मिलती है। तो हर जगह पे अलकनंदा का संगम हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्मूले के तहत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए, जब बात हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो शुरुआत की 3 पंचवर्षीय योजना थी, तब तक कोई फिक्स प्लान नहीं था कि केंद्र सरकार राज्यों को किस आधार पर पैसा देगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1969 के करीब एक समिति का गठन किया। गाडगिल उसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, और उनका पूरा नाम था DR गाडगिल, यानी कि धनंजय रामचंद्र गाडगिल। इन्होंने एक पैटर्न बताया, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि किस आधार पर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी जनसंख्या, उसके आधार पर। ठीक है, उसी फॉर्मूले को कहा गया गाडगिल फॉर्मूला, और इसी के आधार पर उत्तराखंड को भी 2001 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो 11 हिमालय राज्य हैं उन सभी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहली बार किसे दिया गया था, तो 1969 में जब ये फॉर्मूला आया पहली बार, तो 3 राज्यों को दिया गया था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड को कब दिया गया था? 2001 में। ठीक है, अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने किसे शेर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो शेर ए हिंद की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने कर्नल पितृशरण रतूड़ी को। टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टनकपुर की जो लोकेशन है यह शारदा नदी के तट पर स्थित है, चंपावत में। ठीक है, जो काली नदी है इसी जगह से, टनकपुर से ही शारदा के नाम से कहाँ चली जाती है? वो नेपाल में चली जाती है। जिस व्यक्ति के नाम पर एबॉट पर्वत का नाम पड़ा है उनका संबंध किस देश से है? तो देखिए, एबॉट पर्वत, सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो यह चंपावत में स्थित है। ठीक है, और एबॉट जो एक पर्वतारोही थे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था, उनका संबंध था ऑस्ट्रेलिया से। अगला है,
सूर्य के उपासकों से संबंधित आदित्य देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आदित्य देव मंदिर जो है यहाँ इसकी लोकेशन है चंपावत। अगला है मणिकर्णिका घाट किस जनपद में स्थित है? तो इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में है मणिकर्णिका घाट। किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद कर दिया था? तो जो शादी नजराना टैक्स होता था इसको बंद कर दिया था किसने? विलियम ट्रेल ने। ठीक है। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को की गई थी। ठीक है। वर्ष 1841 में हवलबाग में किसने बगीचा स्थापित किया था? तो ये हवलबाग में बगीचा जो बनाया था वो बनाया था मेजर कार्वेट ने। ठीक है। हवलबाग कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। 1841 में यहाँ पर मेजर कार्वेट ने अपना एक बगीचा स्थापित किया था। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? तो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसकी शैली है नागर शैली में है। ठीक है। अगला है कुमाऊं में प्रचलित खुशियोल क्या है? तो जो ये खुशियोल है कुमाऊं में ये क्या है? ये एक प्रकार की सामाजिक परंपरा है। टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए गए थे? तो टोटल 5 भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत में किए गए थे। ठीक है। अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड में कितने किए गए तो शायद टोटल 12 किए गए थे और आज़ादी के बाद केवल 1 किया गया था। ठीक है। रानीखेत स्थित मजखाली बुग्याल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मजखाली बुग्याल जो है यह रानीखेत में है और गोल्फ के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है घनानंद पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए घनानंद पांडे जो थे ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1969 में। ठीक है। आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है उत्तराखंड से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? घनानंद पांडे ये वैज्ञानिक थे। ठीक है। और 1902 रानीखेत में इनका जन्म होता है और 1954 से लेकर 1957 तक ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समाज सेवा के लिए इनको 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस ब्रिटिश कमिश्नर ने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था कमिश्नर लुशिंगटन ने। कार्तिकेयपुर राजा भूदेव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भूदेव का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है बागेश्वर से। अगला प्रश्न है किस पर्व के दौरान हिरण चितल नृत्य किया जाता है? तो देखिए हिरण चितल नृत्य किया जाता है हिल यात्रा के दौरान। हिल यात्रा एक महोत्सव है, एक उत्सव है, कृषि उत्सव है और ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था कि हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। और ये एक प्रकार का क्या है? कृषि उत्सव है। अगला है किस जेल में नेहरू वार्ड स्थित है? तो नेहरू वार्ड स्थित है अल्मोड़ा जेल में। ठीक है। इसी जेल में यहाँ पर जो नेहरू थे वो रहे थे। ठीक है। जब उनको कैद किया गया था जिस जेल के अंदर या जिस कमरे के अंदर वो रहे थे उसी को कहा गया नेहरू वार्ड। अगला है किस ताल में आदि कैलाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है इसमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है पार्वती ताल में। अंतिम प्रश्न है राज्य के किस नृत्य में आयु बंधन नहीं होता है? तो आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है झोड़ा नृत्य में। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 31वां पार्ट उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हमने देखे वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।